देखिए स्टार्टिंग तो बच्चों को दिखाते हुए होती है जो जमीन पर लेटकर आसमान की तरफ देखते हुए आपस में बात कर रहे थे। तभी आसमान में एक एरोप्लेन उड़ता हुआ दिखाई देता है। बच्चे उसे देखते हैं और उसके पीछे भागने स्टार्ट कर देते हैं। अब वो लोग भागते भागते एक नदी के अंदर उतर जाते हैं। तभी एक बच्चा उनमें से अचानक से रहस्यमयी तरीके से नदी के बीच गायब हो जाता है। ये देखकर दूसरा बच्चा काफी बुरी तरीके से घबरा गया था। हम देख पाते हैं कि नदी के अंदर एक्चुअली खनन का काम चल रहा था और यह पूरा ऑपरेशन सॉफ्टी भैया के अंडर चलता था। 3 दिन के बाद उस बच्चे की बॉडी बहकर नदी के किनारे आ जाती है और बेटे को देखकर उसकी मां जोर जोर से रोने लगती है। धीरे धीरे आसपास के मजदूर भी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और पूरे इलाके में तनावपूर्ण माहौल हो गया। हम सॉफ्टी भैया को देखते हैं जो सीधा प्रिंस के पास जाता है और उसे बताता है कि नदी वाले खनन एरिया में एक बच्चे की फिर से मौत हो गई है और हालात काफी ज्यादा बिगड़ चुके हैं। ये सुनकर प्रिंस भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और तुरंत नदी के घाट की तरफ निकल पड़ता है। इसी तरफ नदी के घाट पर बच्चे की माँ सुधा देवी और उसका मामा मौजूद होते हैं। वहां पर न्यूज वाले भी आ चुके थे। बच्चे का मामा मीडिया से कहता है कि इस नदी के कई घाटों पर खनन माफिया का कब्जा चल रहा है। ये लोग रेत निकालते हैं जिससे नदी में गहरे गड्ढे बन गए और इन्हीं गड्ढों की वजह से अब तक यहाँ पर 16 बच्चों की जान जा चुकी थी, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता क्योंकि पूरे इलाके में सब कुछ दीदी के कंट्रोल में चलता है। अब ये दीदी कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। एक्चुअली इस रेत की सप्लाई पूरे इंडिया में होती है और यही लोगों का बिजनेस है। तभी वहां पर प्रिंस पहुंच जाता है। वो देखता है कि बच्चे का मामा मीडिया के सामने खुलकर सब कुछ बता रहा था। ये सुनकर प्रिंस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सबके सामने उसे शूट कर देता है जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। ये देखकर सॉफ्टी भैया बुरी तरीके से घबरा जाता है और कहता है कि प्रिंस ने फिर से एक बड़ा कांड कर दिया। तभी प्रिंस उसे आदेश देता है कि मरे हुए बच्चे की मां सुधा देवी और उसके छोटे बेटे को तुरंत यहाँ से हटाओ ताकि पुलिस के हाथ कोई भी सबूत ना लगे। इसके बाद सॉफ्टी भैया अपने लोगों के साथ उन्हें वहां से लेकर निकल जाता है। देन हमारी कहानी कुछ समय आगे बढ़ जाती है और कई दिनों के बाद हमें अर्जुन नाम के एक रिटायर्ड आर्मी सूबेदार को दिखाया जाता है जो कि एक नई जिप्सी लेने के लिए आया था। एक्चुअली ये जिप्सी उसकी पत्नी का सपना था। वो अचार का छोटा सा बिजनेस किया करती थी और धीरे धीरे पैसे जोड़कर अपने पति को ये गाड़ी देना चाहती थी, लेकिन अब शम्स अब वह दुनिया में नहीं रही। यहीं पर हमें सूबेदार अर्जुन के साथ उसकी बेटी श्यामा भी दिखाई देती है, लेकिन दोनों के बीच रिश्ते बिल्कुल भी ठीक नहीं लगते। श्यामा अपने पिता से काफी ज्यादा नाराज रहती थी जिसका असली कारण हमें आगे चलते पता चलेगा। खैर इसके बाद सूबेदार अर्जुन अपनी बेटी श्यामा को कॉलेज छोड़कर सीधा कोऑपरेटिव बैंक पहुंच जाता है। वो अपनी पति की सेविंग्स निकाल कर अकाउंट बंद करना चाहता था, लेकिन बैंक में उसे बताया जाता है कि डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे, इसलिए कल आकर प्रोसेस पूरा करना होगा। एक्चुअली बैंक का एम्प्लॉय अर्जुन को कई दिनों से इसी तरह टाल रहा था। कभी डॉक्यूमेंट नहीं मिलते, कभी कल आने को कह देता। बैंक में आम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। एक औरत के साथ विवाह गलत बिहेव किया जा रहा था और उसका काम भी जानबूझकर रोका जा रहा था। ये देखकर अर्जुन को बहुत बुरा लगता है। उसके मन में यही चलता है कि जिन लोगों की सुरक्षा के लिए वो सरहद पर गोलियां झेलता रहा, आज वही लोग सिस्टम के सामने बेबस खड़े हैं। खैर अर्जुन उस एम्प्लॉय से कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहां से निकल जाता है। अगले सीन में हमें अर्जुन अपने दोस्त प्रभाकर के साथ दिखाई देता है। एक्चुअली प्रभाकर एक सिक्योरिटी एजेंसी चलाता है और अर्जुन के रिटायर होने के बाद उसके पास कोई काम नहीं था, इसीलिए प्रभाकर उसे नई जॉब दिलाने के लिए सीधा प्रिंस के पास लेकर जाता है। दरअसल आर्मी से रिटायर लोगों को सिक्योरिटी की जॉब आसानी से मिल जाती है क्योंकि ऐसे कामों में भरोसेमंद लोगों की जरूरत होती है। इसी वजह से प्रभाकर अर्जुन को वहां पर ले गया था। रास्ते में अर्जुन को वो समझाता है कि वो वहां पर बस चुप रहे और किसी तरह पहला दिन संभाल ले। खैर उसके बाद ये दोनों सॉफ्टी भैया से मिलते हैं। यहाँ पर सॉफ्टी को पता चलता है कि अर्जुन आर्मी का रिटायर्ड सूबेदार है, तो वो बिना सवाल किया उसे नौकरी पर रख लेता है। तभी वहां प्रिंस भी आ जाता है और आते ही वो उसी औरत को परेशान करने लगता है जो उसी मरे हुए बच्चे की मां यानी सुधा देवी थी। सुधा देवी यहाँ पर प्रिंस के बार बार हाथ जोड़ रही थी, विनती कर रही थी कि उसे जाने दिया जाए, लेकिन प्रिंस यहाँ पर उसकी कोई बात नहीं सुनता, उल्टा उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करता है और उसे काफी देर मारता है। ये देखकर अर्जुन को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन कैसे भी करके वो खुद को संभाल लेता है। देन सॉफ्टी भैया प्रिंस को बताता है कि अर्जुन अब उसका नया बॉडीगार्ड रहेगा और अब अर्जुन भी हर वक्त प्रिंस के साथ रहना स्टार्ट कर देता है। वही दूसरी तरफ हमें श्यामा दिखाई देती है जो कॉलेज में रणवीर नाम के एक लड़के से मिलती है जो कि उसे काफी ज्यादा परेशान कर रहा था। वह उसके लिए गंदे गंदे मैसेज किया करता था। श्यामा सीधा रणवीर के पास पहुंचती है और गुस्से में उसे पीटना स्टार्ट कर देती है। उसी समय उसकी फ्रेंड पूरा सीन वीडियो में रिकॉर्ड कर लेती है और अब श्यामा उससे कहती है कि इतने दिनों में जो गंदे मैसेज वो भेज रहा था ये उसी का जवाब है एंड वो उसे साफ साफ कह देती है वीडियो पब्लिक कर दिया जाएगा। ये सुनकर रणवीर पूरी तरीके से घबरा जाता है। दूसरी तरफ फ्रेंड्स अपने लोगों के साथ महिला जेल की तरफ निकल जाता है दीदी से मिलने के लिए। रास्ते में वो अर्जुन को काफी ज्यादा परेशान करता है क्योंकि अर्जुन काफी स्लो ड्राइव कर रहा था एंड वो रास्ते में उसे बार बार पोक करता है और उसकी काफी ज्यादा इंसल्ट करता है, लेकिन फिर भी अर्जुन उससे कुछ नहीं कहता। खैर थोड़ी देर के बाद वो लोग महिला जेल पहुंच जाते हैं जहां पर हमें दीदी दिखाई जाती है और हमें पता चलता है कि प्रिंस दीदी का सौतेला भाई है। दीदी जेल में रहते हुए इस पूरे माफिया को वहीं से कंट्रोल करती रहती है और यहाँ पर सॉफ्टी भैया भी मौजूद होता है।
है। वहीं दीदी अपने वकील से पूछती है कि उसकी वे का क्या चल रहा है, जिस पर वकील बताता है कि मामला लगभग सुलझने ही वाला था, लेकिन आज प्रिंस ने उस मरे हुए बच्चे के मामा को भी मार दिया। इस वजह से पूरा केस फिर से हाईलाइट हो गया है और अब बेल मिलने में काफी ज्यादा मुश्किलें आ रही है। देन ये सुनकर दीदी प्रिंस को काफी ज्यादा सख्ती से डांटती है और उसे डांटते हुए वहां से बाहर निकाल देती है। अब जैसे ही वो जेल से बाहर आता है तो दिखता है कि अर्जुन तो वहां पर है ही नहीं। एक्चुअली वो अपनी गाड़ी लेकर वहां से जा चुका था। मतलब सीधा था कि पहले ही दिन उसने प्रिंस की नौकरी छोड़ दी थी। ये लेकर प्रिंस को काफी गुस्सा आता है। खैर उसके बाद हमारे सीन जाता है अर्जुन और उसकी बेटी श्यामा पर, जो कि अपनी बेटी का पूरा ख्याल रखने की कोशिश करता रहता है, लेकिन श्यामा उससे खुश नहीं है और ना ही उससे ज्यादा बात करती है। खैर अगले दिन हम देखते हैं अर्जुन फिर से बैंक जाता है और वहीं पर प्रिंस आ जाता है एंड उससे कहता है यहाँ से अपनी गाड़ी हटाओ क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी लगाऊंगा। लेकिन अर्जुन कहता है यहाँ पर मेरी जिप्सी पहले से खड़ी है, इसलिए मैं इसे यहाँ से नहीं हटाने वाला। यहाँ पता चलता है कि प्रिंस यहाँ पर अपने बाल कटवाने आया था। खैर उसके बाद अर्जुन यहाँ से सीधा बैंक के अंदर चला जाता है। यहाँ पर फिर से उसी एम्प्लॉय के हाथ से उसकी फॉर्म पर चाय गिर जाती है और फॉर्म खराब हो जाता है, लेकिन एम्प्लॉय को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे कहता है कि कल आकर फिर से फॉर्म भर लो। ये सुनकर अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो खुद को कैसे भी करके कंट्रोल कर लेता है। और अब जब अर्जुन बैंक से बाहर आता है तो वो देखता है कि प्रिंस ने उसकी जिप्सी का टायर पंचर कर दिया था, सारे शीशे तोड़ दिए थे और गाड़ी पूरी तरीके से खराब कर दी थी। यहाँ तक कि उसकी सीटों पर उसने टॉयलेट कर दिया था। ये देखकर अर्जुन पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। और अब क्या था, अर्जुन यहाँ पर प्रिंस के सारे गुंडों को जबरदस्त तरीके से मारता है और बीच में प्रिंस भी आ जाता है और उससे भी वो जमकर पीटता है। ये देखकर आसपास काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पहले लोग प्रिंस से बहुत डरते थे, लेकिन आज वही रोड पर पिट रहा था। इसके बाद अर्जुन प्रिंस को गाड़ी के पास लेकर आता है और कहता है कि अपने कपड़े उतारो। प्रिंस डर के मारे कपड़े उतार देता है और फिर अपने ही कपड़ों से गाड़ी की सफाई करता है, यहाँ तक कि उसका टॉयलेट भी वो खुद ही साफ करता है। फिर अर्जुन अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से जाने वाला था, लेकिन प्रिंस कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं जरूर आऊंगा। और अर्जुन भी उसके लिए जवाब देता है ठीक है, ये लो मेरे घर का एड्रेस, आराम से आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। दूसरी तरफ कॉलेज में रणवीर श्यामा पर पानी फेंक देता है और श्यामा को लगता है कि उसकी फीस पर तेजाब फेंका गया है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है। एंड तभी रणवीर उसे धमकी देता है कि जो वीडियो उसने बनाया है वो उसे तुरंत डिलीट कर दे और पब्लिक करने के बारे में तू सोचता भी मत, अभी तो सिर्फ पानी फेंका है, अगली बार सच में तेजाब फेंकूंगा। ये सुनकर श्यामा काफी ज्यादा डर जाती है। अब जैसे ही रणवीर वहां से जाने लगता है, श्यामा का फ्रेंड राजन क्लास में आ जाता है और वो उसके लिए रणवीर से लड़ना स्टार्ट कर देता है। श्यामा उसे रोकती है और कहती है कि ये मेरा मैटर है और इसे मैं ही सॉल्व करूंगी, तुम बीच में मत पड़ो। खैर वही हमारा सीन जाता है प्रिंस पर, जो कि अभी भी बिना कपड़ों में एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। सॉफ्टी उसे मिलने आता है और वो सॉफ्टी के लिए सारी बात बताता है कि कैसे आज सूबेदार ने उसे बुरी तरीके से सबके सामने पब्लिकली मारा। तभी यहाँ पर हम एक बुजुर्ग को देखते हैं जो प्रिंस को देखकर थोड़ी सी स्माइल कर देता है और ये देखकर प्रिंस काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और वो उस बुजुर्ग को बहुत ही बुरी तरीके से पीटता है। सॉफ्टी को प्रिंस का भी ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। इसी बीच प्रिंस को सबसे ज्यादा चिंता उसकी बंदूक की होती है। उसे याद आता है कि वो बंदूक तो अर्जुन ले गया था और वो उसकी फेवरेट थी और उसे डर भी था कि अगर वो बंदूक पुलिस के हाथ लग गई तब वो फंस सकता है। इसीलिए अब वो काफी ज्यादा बेचैन हो जाता है अपनी बंदूक के लिए। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन के घर पर उसका दोस्त प्रभाकर आता है और उसे समझाता है कि उसने प्रिंस को मारकर सही नहीं किया, उसकी दुश्मनी ठीक नहीं है, वो उससे जाकर माफी मांग ले। अर्जुन जवाब देता है मैं उससे माफी नहीं मांगूंगा, मैंने सरहद पर ऐसे लोगों को बचाने के लिए गोलियां खाई थी। अर्जुन कहता है प्रिंस ने उसकी जिप्सी तोड़ी और उस पर टॉयलेट की, सॉरी बोलने से मना कर देता है। खैर यहाँ पर प्रभाकर उसे थक हार कर उसके घर से वापस चला जाता है। द नाइट में अर्जुन अपनी वाइफ सुधा को याद करता है। उसे पिछली बातें याद आ रही थी कि वो जब आर्मी में रहता था तो अपनी पत्नी और अपनी बेटी के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाता था। उसकी पत्नी सुधा ने अकेले उसकी बेटी को संभाला और पाल पोस कर बड़ा किया और इस घर का पूरा ख्याल रखा। तभी बाहर रणवीर उसकी गैंग आ जाती है जो कि उसकी बेटी श्यामा का नाम बार बार लेने लगते हैं। यहाँ पर अर्जुन को लगता है कि शायद प्रिंस के लोग आ गए हैं उससे बदला लेने के लिए, इसीलिए वो बाहर निकल कर देखता है तो वहाँ पर प्रिंस नहीं बल्कि रणवीर था। उसे समझ नहीं आ रहा था ये लोग कौन है। खैर वो लोग काफी चिल्लम चाली करके वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह जब श्यामा उठकर बाहर आती है तभी उसके सिर पर एक बोतल आकर लगती है और यहाँ में पता लगता है कि अब यहाँ पर प्रिंस आया था अपने कुछ गुंडों को लेकर और वो बोतलों में अपना टॉयलेट भर कर लाया था। वो सूबेदार के घर पर फेंक कर चला जाता है। एक बोतल उसकी बेटी के सिर पर भी लग जाती है जिससे श्यामा को काफी ज्यादा चोट लग जाती है। खैर अर्जुन यहाँ पर अपने पूरी घर की सफाई करता है। श्यामा भी जानना चाहती थी कि ये लोग कौन थे। खैर श्यामा फिर से कॉलेज के लिए निकल जाता है। अब वो सीधा रणवीर के घर जाती है और उसकी माँ से मिलती है। वो कहती है आंटी मैं आपके लिए एक न्यूज लेकर आई हूँ, वैसे भी 1 घंटे में सबके पास वो न्यूज पहुंचने वाली है। असल में श्यामा ये बात रणवीर को इनडायरेक्टली बता रही थी और ये सुनकर रणवीर बहुत गुस्से में आ जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वहां पर उसकी फैमिली होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रिंस और सॉफ्टी पर, जो कि जेल में दीदी से मिलने जाते हैं। सॉफ्टी दीदी को बताता है कि अर्जुन ने उसके भाई को सबके सामने कैसे पीटा था। ये सुनकर दीदी अपने भाई को जमकर डांटती है। इसी बात को लेकर सॉफ्टी और उसके भाई के बीच बहस स्टार्ट हो जाती है। तभी एक लेडी दीदी के लिए दूध लेकर आती है और दीदी जानबूझकर उसे जमीन में गिरा देती है।
फिर वो सॉफ्टी से कहती है कि इसको साफ करो। सॉफ्टी अपनी जैकेट उतार कर दूध को साफ करने लगता है। असल में दीदी यहाँ पर डायरेक्टली सॉफ्टी की बेइज्जती कर रही थी और जो लेडी दूध लेकर आई थी वो सॉफ्टी की बहन थी जो कि जेल में दीदी के साथ रहती थी क्योंकि दीदी ने उसे अपनी नौकरानी बना के रखा था। खैर अगले दिन अर्जुन पुलिस स्टेशन जाता है प्रिंस के खिलाफ एफआईआर लिखवाने के लिए। वो बताता है कि कैसे उसने उसके घर पर हमला किया और उसकी बेटी को काफी ज्यादा चोट भी लग गई थी, लेकिन पुलिस वाले यहाँ पर उसकी कंप्लेन लिखनी सी क्लियर बना कर देते हैं। खैर अर्जुन चुपचाप पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आता है और वो जैसे अपनी जिप्सी में बैठने वाला होता है तभी वहां पर प्रिंस और काफी सारे गुंडे आ जाते हैं जो कि फिर से उसे काफी परेशान करते हैं और वो अर्जुन की जिप्सी पर कई सारे स्क्रैच भी कर देते हैं। ये देखकर अर्जुन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और तुरंत उनका पीछा करने स्टार्ट कर देता है और अब वो गुंडा पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी रोकता है। तभी वहां पर अर्जुन आता है और उस गुंडे को काफी बुरी तरीके से मारता है। अब वही पास में वो बैंक का एम्प्लॉय भी खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था। अर्जुन एम्प्लॉय के पास आता है और उसकी बाइक की चाबी निकालकर वहां से निकल लेता है। एम्प्लॉय कहता है कि कम से कम मेरी चाबी तो दे दीजिए सर। अर्जुन कहता है कल आना, और ये सुनकर एम्प्लॉय डर के मारे पीछे हट जाता है। वही दूसरी तरफ श्यामा रणवीर और उसकी गैंग के खिलाफ प्रिंसिपल से कंप्लेन कर देती है। प्रिंसिपल कहते हैं कि पेरेंट्स को बुलाया जाएगा और वीडियो को डिलीट कर दो वरना कॉलेज की काफी ज्यादा बदनामी होगी। श्यामा कुछ भी नहीं बोल पाती। खैर उसके बाद जब वो कॉलेज से जा रही थी तो उसका दोस्त राजन उसे मनाने की काफी कोशिश करता है क्योंकि वो आज काफी ज्यादा नाराज थी क्योंकि उसका मूड अपसेट था। तभी अर्जुन वहां पर आता है और वो दूर से देखता है कि राजन उसकी बेटी का पीछा कर रहा है। उसे लगता है कि राजन श्यामा को परेशान कर रहा है और बिना सोचे समझे अर्जुन कॉलेज के अंदर जाकर राजन को बेरहमी से पीटता है। फिर वहां पर पुलिस आती है और अर्जुन को पकड़कर जेल के अंदर डाल दिया जाता है। अर्जुन को छुड़ाने के लिए उसका दोस्त प्रभाकर पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन पुलिस वाला कहता है कि अगर लड़के ने कंप्लेन की तो कार्रवाई हम आगे करेंगे वरना कल छोड़ दिया जाएगा। वहीं पर श्यामा भी आ जाती है और अपने पापा पर काफी चिल्लाती है। वो कहती है कि आपने मेरे दोस्त को इतनी बुरी तरीके से क्यों पीटा। अर्जुन भी अंदर ही अंदर काफी ज्यादा दुखी हो रहा था क्योंकि ये सब उसने मिसअंडरस्टैंडिंग में किया था और प्रिंस की वजह से भी उसका माइंड काफी ज्यादा अपसेट था, इसलिए उसने कुछ भी नहीं सोचा था। और अब हम देखते हैं कि अर्जुन आज रात को जेल के अंदर ही था और श्यामा भी राजन से मिलने के लिए हॉस्पिटल चले जाती है। पीछे से प्रिंस अर्जुन के घर में आकर पूरा सामान तहस नहस कर देता है। वो अपनी बंदूक को ढूंढने की कोशिश करता है और पूरा का पूरा सामान तोड़ देता है। अगले दिन अर्जुन सीधे राजन से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर वो राजन से सॉरी बोलता है। उसके बाद जब अर्जुन अपने घर आता है तो देखता है कि घर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था, सारा सामान तोड़ दिया गया था, यहाँ तक कि उसकी पत्नी का बना हुआ अचार भी पूरी घर में फैला हुआ था। ये देखकर उसे काफी ज्यादा दुख होता है। खैर वो सीधा बस स्टैंड पर जाता है क्योंकि आज उसकी बेटी का टूर्नामेंट होने वाला था और इसीलिए वो उसके लिए निकल रही थी। उसने अपनी बेटी के लिए सूच मंगवाई थी और इसीलिए वो उसे गिफ्ट देना चाहता था। सूच को लेकर श्यामा अर्जुन से कहती है कि अब आपको मेरी फिक्र कब से होने लगी। वो गुस्से में यहाँ अपने पिता को काफी कुछ बोल देती है। असल में यहाँ पर उसकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया था। श्यामा अकेले ही अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर गई थी और उसने अपने पापा के लिए काफी सारे कॉल किए थे, लेकिन अर्जुन उसकी कॉल का रिप्लाई नहीं कर पाया था। इसी वजह से वो उससे नाराज थी और उस एक्सीडेंट में उसकी माँ की भी मौत हो गई थी। इसका कहना था कि उसके पापा ने उसके लिए और उसकी माँ के लिए कभी भी टाइम नहीं दिया था, इसीलिए श्यामा हमेशा अपने पापा से नाराज रहती थी। खैर इसके बाद श्यामा बस में बैठती है और टूर्नामेंट के लिए निकल जाती है। प्रभाकर अर्जुन के पास आता है और उसे काफी समझाता है कि प्रिंस के पास जाकर मामले को सुलझा लो, और उसके बाद अर्जुन और प्रभाकर दोनों प्रिंस के अड्डे पर जाते हैं समझौता करने के लिए। और अब अर्जुन यहाँ पर सब कुछ भूलने के लिए तैयार था, लेकिन प्रिंस कहता है पहले मुझसे माफी मांगो। अर्जुन माफी मांगने से मना कर देता है तो प्रिंस पूछता है कि मेरी बंदूक कहाँ पर है, जिस पर अर्जुन जवाब देता है कि वो मेरे घर पर नहीं है, तुम आए थे तुम ही लेकर आए होंगे। तभी यहाँ पर डीडी का कॉल भी आता है और वो भी उन दोनों को सुलह करने के लिए बोलती है, लेकिन प्रिंस यहाँ पर सुलह करने के मूड में नहीं था और वो एक बार फिर से अर्जुन की काफी बेइज्जती करता है। अब सूबेदार अर्जुन को काफी गुस्सा आता है और वो वहां पर मौजूद सारे के सारे गुंडों को बहुत ही ब्रूटली मार देता है। देन वो यहाँ से उस मरे हुए बच्चे की माँ और उसके छोटे भाई को छुड़ाकर भी ले जाता है। देन प्रभाकर और अर्जुन उस औरत को लेकर सीधा एक गांव में जाते हैं, जहां पर प्रभाकर कहता है कि यहाँ प्रिंस का कोई भी आदमी नहीं आएगा, ये जगह बिल्कुल सेफ है। यहाँ पर उस बच्चे की माँ अर्जुन को सब कुछ बता दी है कि कैसे ये लोग अवैध तरीके से नदी में खनन करते हैं और कितने खड्डे बने हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जब डीडी को पता चलता है कि अर्जुन ने प्रिंस और सॉफ्टी को पीट कर कैसे उस बच्चे की माँ और उसके छोटे बच्चे को बचा लिया है, तो वो गुस्से में प्रिंस को काफी डांटती है। प्रिंस का कहना था कि ये सब कुछ सॉफ्टी की वजह से हुआ है, क्योंकि वही चाहता था कि मेरी अर्जुन के साथ सुलह हो जाए और इसीलिए उसने उसे यहाँ पर बुलाया था। इसीलिए वो उस पर काफी गुस्सा करता है और अपने जूते से सॉफ्टी को बहुत मारता है। सॉफ्टी को काफी बुरा लगता है क्योंकि वो सालों से ईमानदारी से इन लोगों के लिए काम कर रहा था, लेकिन ये भाई बहन उसकी बेइज्जती करते रहते थे। अब उसे समझ में आ गया था कि ये दोनों भाई बहन किसी के सगे नहीं है। खैर उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर अर्जुन जब फोर्ट्स में था तो वो आतंकवादियों से लड़ रहा था और उसी वक्त उसकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया था और उसकी बेटी का उसे बार बार कॉल आ रहा था, लेकिन वो उसे उठा नहीं सकता। इसकी वजह से उसकी बेटी श्यामा आज तक अपने पिता से नाराज थी। खैर उसके बाद अर्जुन प्रभाकर से कहता है कि वो अपनी बेटी श्यामा को लेने के लिए बस स्टैंड जा रहा है क्योंकि वो उसका कॉल नहीं उठा रही है और अब वो उसके लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ श्यामा जब आ रही थी तो रणवीर और उसकी गैंग के लोग वहां पर आते हैं और उसे उठा ले जाते हैं। जैसे ही अर्जुन को ये सब दिखता है तो वो तुरंत अपनी गाड़ी से उन लोगों का पीछा करने
लगता है। अर्जुन अपनी बेटी को बचाने के लिए तेज स्पीड में जिप्सी चला रहा था कि तभी पीछे से अचानक से प्रिंस की गाड़ी आ जाती है। वो सीधा अर्जुन की गाड़ी का एक्सीडेंट कर देती है, जिससे वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और प्रिंस उसे ऐसे ही उठाकर अपने अड्डे पर ले जाता है। अब अर्जुन को बांधकर काफी ज्यादा पीटता है और बार बार अपनी बंदूक के बारे में पूछता रहता है, लेकिन अर्जुन कहता है कि उसके पास उसकी बंदूक नहीं है। दूसरी तरफ श्यामा को रणवीर उठा ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन श्यामा भी यहाँ पर काफी ज्यादा दबंग थी। वो चारों को काफी बुरी तरीके से मारती है और रणवीर के कब्जे से जैसे तैसे करके भाग निकलती है। रणवीर अपने साथियों के साथ उसका पीछा करता है, तभी श्यामा अचानक गाड़ी के पास पहुंचकर बैग से बंदूक निकाल लेती है। बंदूक को देखकर ये चारों लोग डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अब साफ हो जाता है कि ये बंदूक श्यामा ने ही अपने पास रख ली थी। खैर, वहीं दूसरी तरफ प्रिंस अर्जुन के फोन से श्यामा को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए तुम्हें जल्दी आना होगा। मैं तुम्हारे लिए गाड़ी भेज रहा हूँ। और श्यामा अपनी लोकेशन उसके लिए भेज देती है और अब वो लोग जाते हैं और वहां से श्यामा को उठाकर उसी अड्डे पर ले आते हैं जहां पर अर्जुन को बांधा हुआ था। वो अपने पिता को बना हुआ देखकर काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है और अब प्रिंस को भी श्यामा के पास से उसकी बंदूक मिल जाती है, जिससे वो काफी ज्यादा खुश था। तभी प्रभाकर प्रिंस को कॉल करके कहता है, चलो सुलह कर लेते हैं, तो मुझे घाट पर मिलो, अर्जुन को लेकर आओ और मैं तुम्हें बदले में उस औरत और उस बच्ची को दे दूंगा। और अब प्रिंस भी इसके लिए मान जाता है और अब वो सभी लोग नदी के घाट पर मिलने के लिए रेडी हो जाते हैं। दूसरी तरफ से प्रभाकर उस लीडर उस बच्ची को लेकर आया था, वही प्रिंस अर्जुन और श्यामा को लेकर पहुंचा था। यहाँ पर पहुंचते ही एक घट्टे में उस औरत और उस बच्चे को गाड़ने की कोशिश करता है ताकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत ना बचे, लेकिन तभी अर्जुन और प्रिंस के बीच झगड़ा स्टार्ट हो जाता है और इसके बीच प्रभाकर आता है, जिसके चलते उसे गोली लग जाती है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। प्रिंस अर्जुन को पकड़ लेता है और उसे काफी बुरी तरीके से मारता है, क्योंकि प्रिंस के साथ काफी सारे लोग थे। लेकिन तभी वहां पर काफी सारे रिटायर्ड ऑफिसर आ जाते हैं जो पहले अर्जुन के साथ फौज में काम किया करते थे और वो प्रिंस और उसके सभी लोगों को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जारी में दीदी को सॉफ्टी शहद दिलवा देता है अपनी बहन के जरिए, जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। सॉफ्टी तुरंत प्रिंस के पास अपने आदमियों को कॉल करता है और वहां से हटने के लिए बोल देता है, पर प्रिंस के साथ जितने भी गुंडे थे वो प्रिंस को अकेला छोड़कर वहां से चले जाते हैं। प्रिंस और अर्जुन के बीच काफी झगड़ा होता है। अर्जुन उसे काफी मारता है, लेकिन वो उसे जान से नहीं मारता, बल्कि उसे जिंदा छोड़ देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर इस बच्चे की माँ पहले से काफी ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए वो आती है और प्रिंस को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। जैसे प्रिंस ने उसके भाई को मारा था, बिल्कुल वैसे ही वो प्रिंस को वहीं पर जमीन में घाल कर जान से मार देती है और उसके ऊपर से गाड़ी चलवा देती है, जिससे प्रिंस की वहीं पर डेथ हो जाती है। खैर, इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर अर्जुन के घर पर सॉफ्टी आता है और चिल्लाता है, या तो मुझसे हाथ मिला लो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, इसका सेकंड पार्ट अभी आना बाकी है। सो गाइस,